हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाई योर माइंड। आज फिर मैं आपके लिए एक बुक की समरी लेकर आ गई और उस बुक का नाम है ट्यूसडेज विद मॉरी बाय मिच एल्बम। इसमें एक प्रोफेसर है, एक स्टूडेंट है और लाइफ लॉन्ग लेसन्स हैं। प्रोफेसर है मॉरी और उनके स्टूडेंट है मिच, और उनके साथ जो कन्वर्सेशंस होती हैं, जो लाइफ लेसन्स हैं, वो डिस्कस किए गए हैं इस बुक में और कैसे वो हमारी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मिच मॉरी से उस टाइम दोबारा मिलते हैं जब वो अपनी डेथ के बहुत करीब हैं। उनको एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है जिससे पता लगता है कि धीरे धीरे उनकी बॉडी डिके होना स्टार्ट हो जाएगी और वो डेथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद कैसे मॉरी अपनी डेथ को बहुत ग्रेसफुली एम्ब्रेस करते हैं, अब लाइफ में लोगों के लिए एक अच्छी पॉजिटिविटी लाते हैं और लोगों की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, इस बुक में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हर ट्यूसडे मिच और मॉरी मिलते हैं और किसी न किसी बात पर डिस्कस करते हैं, किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्यूसडे वो बात करते हैं वर्ल्ड के बारे में। मॉरी कहते हैं कि हम हमेशा लव को एक्सेप्ट करने से बचते हैं। हमें लगता है अगर हम अपनी लाइफ में प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मॉरी कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में प्यार को ऑब्जर्व करें, एक्सेप्ट करें, उसको एक्सपीरियंस करें। एक बहुत ही फेमस पोएट ने कहा है, लव इज़ द ओनली रैशनल एक्ट। तो इसलिए आपको लव को बिना किसी हेजिटेशन के अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए। सेकेंड ट्यूसडे दे टॉक अबाउट फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। मिच मॉरी से पूछते हैं कि क्या उनको उनके अपने लिए सॉरी फील होता है, क्योंकि वो हर छोटी छोटी बात पे दूसरों पर डिपेंड हैं और उनकी लाइफ जो है बहुत तेजी से डिके हो रही है। मॉरी कहते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट होता है कि उनकी बॉडी डिके हो रही है। वो छोटी छोटी बातों के लिए, इवन वॉशरूम जाने के लिए दूसरों पर डिपेंड हैं, लेकिन कुछ देर के बाद ही वो अपनी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। मिच सोचते हैं कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपनी सेल्फ पिटी पर एक लिमिट इम्पोज करें। जिस तरीके से हम स्टॉक में भी अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में हमारी वरीज जो हैं, हमारी टेंशन है, हमारी एंग्जाइटी है, हमारी सेल्फ पिटी है, उन पर हम एक लिमिट इम्पोज करें और उसके बाद हम अपनी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, ताकि हम अपनी लाइफ को और अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। थर्ड ट्यूसडे दे टॉक अबाउट रिग्रेट्स। मिच मॉरी से पूछते हैं कि जब उन्हें पता लगा कि उनकी डेथ इमिनेंट है और वो उनसे बच नहीं सकते, तो क्या उनको अपनी लाइफ में कुछ रिग्रेट हुआ, ऐसा कुछ उनकी लाइफ में जो अधूरा रह गया हो, जिनको वो पूरा करना चाहते थे। मॉरी कहते हैं कि हमारा कल्चर सोसाइटी में इस तरीके से डिज़ाइन है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। हम अपनी लाइफ में सर्वाइव इंश्योर करने के पीछे, पैसे कमाने में, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करने में ही लगे रहते हैं और रुक कर कभी भी अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्या हमारी लाइफ में सिर्फ यही चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, या लाइफ इसके अलावा भी कुछ है। क्या लाइफ हमारे लिए इससे अलावा हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। फोर्थ ट्यूसडे दे टॉक अबाउट डेथ। मॉरी कहते हैं कि हर इंसान को पता है कि वो मरने वाले हैं, लेकिन कोई भी बिलीव नहीं करना चाहता। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम कभी भी मर सकते हैं, तो हम इतने एम्बिशियस नहीं होते अपनी लाइफ में जितने हम अब हैं। फिर हम नेचुरली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। अदरवाइज तो हम अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं जो हमें लाइफ में कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हमारे जो लविंग रिलेशनशिप्स हैं, जो यूनिवर्स है, जो हमें अपनी लाइफ जीने में पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, उसको हम फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिफ्थ ट्यूसडे दे टॉक अबाउट फैमिली। मॉरी फैमिली की इम्पोर्टेंस बताते हुए कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में उनका सपोर्ट नहीं है, उनकी केयर नहीं है, उनकी कंसर्न नहीं है, तो हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फैमिली की इम्पोर्टेंस को जानें।
एक ग्रेट पोएट है, वो भी कहते हैं कि लव ईच अदर और पेरिश। मौरी कहते हैं कि जब लोग उनसे एडवाइस मांगते हैं कि क्या उनको अपनी लाइफ में अब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मौरी उनको कोई भी जवाब नहीं देते। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको किसी ह्यूमन बीइंग की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको एक्सपीरियंस करना है कि डीप लव क्या होता है, सेल्फलेस लव क्या होता है, तो आपको अपनी लाइफ में बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी जरूर चाहिए। ट्यूजडे दे टॉक अबाउट इमोशंस। मौरी डिटैचमेंट की बात करते हैं कि हमें अपने इमोशन से, अपने एक्सपीरियंसेस से डिटैच होना चाहिए। बुद्धिस्ट भी कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा क्लिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिपकना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है अपने लाइफ में वो इम्परमानेंट है। फिर मिच पूछते हैं कि मौरी हमेशा कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में हर चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, तो हम डिटैच कैसे हो सकते हैं। मौरी कहते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ में उन एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस ना करें या उन एक्सपीरियंसेस को पेनिट्रेट ना करने दें, बल्कि जब हम किसी भी एक्सपीरियंस को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, वो हमारे अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, हम उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उसे डिटैच हो सकते हैं। हमें पता लग जाता है कि लव क्या है, ग्रीफ क्या है, सोरो क्या है, उसके बाद हम अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ, हमने अब इस इमोशन को ऑब्जर्व कर लिया है, हमने इस इमोशन को फील कर लिया है और अब हम इसको लेट गो कर सकते हैं, इससे डिटैच हो सकते हैं। 7 ट्यूजडे दे टॉक अबाउट फियर ऑफ एजिंग। मौरी कहते हैं कि यंग लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें अपनी लाइफ के बारे में बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होती है, उनके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी होती है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल होती है, इसलिए उनको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। और आजकल एडवर्टीजमेंट और सोशल मीडिया की दुनिया में तो वो मैनिपुलेशन और ज़्यादा ईजी हो गया है। मौरी एजिंग को एम्ब्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, हम ज़्यादा सीखते हैं। एजिंग का मतलब डिके होना नहीं, बल्कि ग्रोथ करना है। जब हम समझ जाते हैं कि हम किसी भी टाइम मर सकते हैं और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ को अच्छे से जीना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम एजिंग को एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। फियर ऑफ एजिंग उन लोगों में होती है जिनकी लाइफ फुलफिल्ड नहीं होती, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में मीनिंग को दें। 8 ट्यूजडे दे टॉक अबाउट मनी। हम अपनी लाइफ में वैल्यू गलत चीज़ों में डाल देते हैं। हम हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि जो हमारी लाइफ में जो प्यार है, जो अटेंशन है, जो अफेक्शन है, वो हमें पैसे से मिल सकता है, इसलिए हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढना है, तो हम लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें। और वो कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसे के फॉर्म में नहीं हो सकता। वो कंट्रीब्यूशन आपका टाइम हो सकता है, आपका कंसर्न हो सकता है, आपकी स्टोरी टेलिंग हो सकती है। अगर आप किसी ओल्ड एज होम में भी जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि लोग कितने लोनली हैं। अगर आप उनके साथ सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनको अपना कंसर्न दिखाते हैं, अपना इफेक्शन दिखाते हैं, उनको अलग अलग स्टोरीज सुनाते हैं, कुछ किस्से सुनाते हैं, तो आपकी लाइफ में मीनिंग। 9 ट्यूजडे दे टॉक अबाउट हाउ लव गोज ऑन। मौरी कहते हैं कि आप डेथ के बाद भी जिंदा रह सकते हैं लोगों के दिलों में, अगर लोग आपसे प्यार करते हैं। और बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराएं। मौरी जब भी किसी से बात करते हैं तो वो उनको अपनी पूरी अटेंशन देते हैं। वो आपकी आंखों में सीधे बात करेंगे और ऐसा लगेगा कि आप इस वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हैं। मौरी कहते हैं कि जब वो मिथ से बात करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि लास्ट वीक उन्होंने क्या बोला था, या उनकी कौन सी मेडिकेशंस चल रही हैं, या उनको आज शाम को क्या करना है। वो सिर्फ उस मोमेंट पर पूरा फोकस करते हैं, और जो बहुत ज़रूरी है। आजकल ट्रेजेडी ये हो गई है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं। हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, नया घर, नई गाड़ी, नई जॉब, और इसके लिए हम लोगों को अटेंटिवली सुनना हमें बिल्कुल भूल गए हैं।
हम अगर लोगों को सुनते भी हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कब चुप होंगे और हमारी टर्न आएगी और हम रिप्लाई करेंगे। 10th ट्यूसडे दे टॉक अबाउट मैरिज। मौरी कहते हैं कि आजकल के यंगस्टर लोग या तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं कि वो किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकते, या फिर वो इतने ज़्यादा जल्दी में होते हैं कि वो रिलेशनशिप बनाते हैं और 6 महीने बाद डिवोर्स हो जाता है। उनको यही नहीं पता कि उनको अपने पार्टनर में क्या चाहिए। वो इसलिए भी है क्योंकि उनको यही नहीं पता कि वो क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। तो उनको कैसे पता होगा कि वो अपने लाइफ पार्टनर से क्या चाहते हैं। चार्लेट और मौरी। चार्लेट जो मौरी की बीवी है, वो एक टीम की तरह काम करते हैं और उनका एक इशारा ही काफ़ी होता है एक दूसरे की बात समझने के लिए। मौरी कहते हैं कि कुछ रूल्स हैं एक शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकती है। अगर हमें ये नहीं पता कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करना है तो बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकती है। अगर हमें ये नहीं पता कि हम कैसे ओपनली अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारी वैल्यूज़ हैं वो कॉमन नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि हमें मैरिज के इंस्टीट्यूशन में बिलीव होना। 11th ट्यूसडे दे टॉक अबाउट कल्चर। मौरी कहते हैं कि हर इंसान में अच्छाई होती है, लेकिन वो सेल्फिश तब होते हैं जब उनको कोई थ्रेट होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को सिक्योर फील कराएं। पर हमारा कल्चर इस तरीके से डिज़ाइन हो गया है कि हमें जल्दी जल्दी पढ़ के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, अपनी जॉब करनी है। इस तरीके से हमारा कल्चर एक थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे हर इंसान सेल्फिश रिएक्ट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सब कल्चर डिज़ाइन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कल्चर की हर रूल को डिसरिगार्ड करें। ऐसा नहीं है कि कल हम जाएं और रेड लाइट तोड़ दें या फिर कोई और रूल ब्रेक कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें कि हमें कैसे सोचना है, हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो हमारे लिए सोसाइटी या कोई इंडिविजुअल डिटरमाइन नहीं कर सकता, वो हमें खुद को ही डिटरमाइन करना। 12th ट्यूसडे दे टॉक अबाउट फॉरगिवनेस। मौरी कहते हैं कि हमें मरने से पहले अपने आप को फॉरगिव कर देना चाहिए और उसके बाद हमें दूसरे लोगों को फॉरगिव कर देना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि इसकी ज़रूरत क्या है, हम अपनी लाइफ में हमेशा के लिए स्टक नहीं रह सकते। क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, हमने क्या नहीं किया, और जो हमने नहीं किया उससे हमारी लाइफ में क्या हो सकता था, हमें इन सब चीज़ों को भूलकर लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। आपने भी लाइफ में सुना होगा कि अगर हमने उस टाइम ये ज़मीन ले ली होती तो कुछ और ही होते, हम कहीं और ही होते, या हमने उस टाइम ये डिसीजन ले लिया होता, ये जॉब ले ली होती तो हम पता नहीं आज अपनी लाइफ में कहाँ होते। तो लोग कहीं ना कहीं पास्ट में ही जी रहे हैं और अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को माफ़ करें और दूसरों को माफ़। 13th ट्यूसडे दे टॉक अबाउट परफेक्ट डे। मिच पूछते हैं कि अगर मौरी के पास एक परफेक्ट हेल्दी डे होगा तो वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे। मौरी जवाब देते हैं कि वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे और अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो स्विमिंग पे जाएंगे और लंच पे वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे। वो अपने फ्रेंड्स को सिर्फ 1 या 2 फ्रेंड्स को ही इनवाइट करेंगे ताकि वो अपने लाइफ को अच्छे से डिस्कस कर सके कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और वो एक दूसरे के लिए कैसे मैटर करते हैं। शाम को वो वॉक पे जाएंगे और उसके बाद डिनर वो किसी रेस्टोरेंट में करेंगे। उसके बाद वो तब तक डांस करेंगे जब तक वो थक नहीं जाते और घर जाकर अच्छे से एक डीप स्लीप लेंगे। 14th ट्यूसडे जब मिच मौरी से मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका लास्ट टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया है और सैटरडे को उनको न्यूज़ मिलती है कि मौरी इस दुनिया में नहीं रहे। मौरी किस तरीके से अपनी डेथ को एम्ब्रेस करते हैं, लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं और लाइफ लर्निंग लेसन शेयर कर लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें ताकि हम भी हमेशा के लिए उनके दिलों में रह सकें। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी या क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, जिसको हम ताकि दोबारा रिपीट ना कर सकें। थैंक्स फ्रेंड्स।